देखो आज स्टार्ट करना है आपको चैप्टर, न्यू चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग दे दियो, चलिए स्टार्ट करें। ध्यान देना, जैसे ये है, सबसे पहले इसमें नोमेनक्लेचर का हिसाब के एनसीईआरटी में आता है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं किसका? एल्डिहाइड का। किसका जी? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखोगे तो ये जो आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये इसका क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, ये इसका क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है? अब सुनते जाना, इसमें जो सफिक्स, सफिक्स समझते हो ना, नाम के बाद में सफिक्स, ध्यान देने, यहाँ मोबाइल ही चमकता है नहीं तो घर ही चमकता है। यहाँ देख, सफिक्स किसको बोलते हैं? नाम के बाद में आने वाला, नाम के बाद में आने वाला। जैसे अल्कोहल के लिए क्या लगता था? ओल। अरे क्या लगता था? ओल। वैसे ही अल्डिहाइड के लिए लगता है अल। क्या लगता है? अल। देखो कैसे नाम लिखते हैं आपका। जैसे मान लो अल्कीन है तो अल्केन में से ई हटा दो। क्या हटा दो? ई हटा दो। ये ई को माइनस कर दो और अल लगा दो, नाम तैयार हो गया अल्कानल। अल्कानल। अरे हुआ। कॉमन नेम किसका जी? इस एल्डिहाइड का। देखो किसी का भी कॉमन नेम ये डिराइव किया गया फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ एसिड। कहां से डिराइव किया गया? कॉमन नेम ऑफ एसिड। आपको पता है सफिक्स, सफिक्स जो होता है ऑफ एसिड, सफिक्स ऑफ एसिड होता है आपको ओइक एसिड। क्या होता है जी? इक एसिड। क्या बोलते हैं? से फॉर्मिक एसिड। क्या है जी? इक एसिड। इक एसिड को हटा करके सफिक्स ऑफ एसिड, इसको इक एसिड को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड। किसे रिप्लेस करना है जी? एल्डिहाइड से। तो ये इसका कॉमन नेम तैयार हो जाएगा। रुक जाना भी, एकदम अच्छे से देखना। जैसे मान लो पहले एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो बोलो एक कार्बन। रुक न रे, पहले सुन तो ले, थोड़ा देर सुन लो, अपने आप लगेगा कि बहुत आसान है। एक कार्बन का अल्केन मीथेन, एक कार्बन का अल्केन, ई हटाओ अल लगाओ, नाम बोलो मीथानल। क्या नाम हुआ? तो ये हो गया आपका मीथानल। दो कार्बन का अल्केन इथेन, इथेन, ई हटा के अल लगाओ, बोलो इथानल। नाम लिख दिए। तो ये कौन सा नाम लिखिए? आईयूपीएससी वाला। कौन सा? आईयूपीएससी। अब कहता है कॉमन नेम लिखना है जी। चलो जी कॉमन नेम लिखना है। एक कार्बन का एसिड का कॉमन नाम फॉर्मिक एसिड। क्या था? वाले लिखते हैं, हाँ यही लिया, फॉर्मिक वाले लिखते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? सुनना, हमने क्या बोला? इक एसिड को रिप्लेस करना है किससे? तो अब एक काम करो, ये जो इक एसिड लिखे थे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। इसके जगह लिखते हैं हम एल्डिहाइड। नाम पर हो तो फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम पर आ? यहां आ जाओ, यहां बोलो एसिटिक एसिड। अरे दो कार्बन का एसिड, एसिटिक एसिड। हमने क्या बोला? किसको हटा दो? इक एसिड को हटा दो। किसको हटा दो? इक एसिड को हटा दो और नाम लिख दो एल्डिहाइड। नाम बोलो एसिटल्डिहाइड। समझ में आया? चलो फिर से बोलोगे। इसका जो आईयूपीएससी नेम लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है? अल्केन में से ई हटा के क्या लगाओ? अल। नाम बोलो अल्कानल। नाम बोलो। तो मीथेन में से ई हटाए अल लगाए मीथानल, इथेन में से ई हटाए अल लगाए इथानल। कॉमन नेम कहता है, कॉमन नेम आता है कॉमन नेम ऑफ एसिड से। कहां से? एसिड के कॉमन नेम से। करना क्या है उसमें कि सफिक्स ऑफ एसिड क्या होता है? इक एसिड, उसको हटा के और जोड़ना क्या है? एल्डिहाइड। क्या जोड़ना है? एल्डिहाइड। तो इसको करना था फॉर्मिक एसिड से इक एसिड हटा के लगा दिए एल्डिहाइड। नाम बोलो फॉर्मल्डिहाइड। एसिटिक एसिड से इक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा दिए एसिटल्डिहाइड। होगा? और भी लिए कोई एग्जांपल? नहीं। तो इतना उतारो, पहले इतना लिखो। आओ अब देखो यहां नोट में, नोट में कहता है व्हेन कार्बन एटम ऑफ किसका?
एल्डिहाइड का इस CHO का जो कार्बन एटम है अगर डायरेक्टली जुड़ा हो किससे, रिंग से, या अथवा कहता है CHO का काउंट नहीं हो, CHO का कार्बन काउंट नहीं हो, तो इसका नाम लिखाता है कार्बल्डिहाइड। इस ग्रुप को पूरे को, इस पूरे ग्रुप के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए नाम क्या लिखाएगा, कार्बल्डिहाइड। फिर से बोलो, क्या बोले, अगर CHO का कार्बन कहीं काउंट नहीं हो पाए या CHO डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, दो कंडीशन है, फिर से बोलो, CHO डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो या CHO का कार्बन किसी तरह से काउंट नहीं हो पाए, तो का नाम क्या लिखाएगा, कार्बल्डिहाइड। जल्दी जल्दी लिख लिए। बढ़े आगे, चलो जी, इसका नाम बताओ, हाथ उठाओ, इसका नाम बताओ। अभी अभी क्या बोले, जब CHO क्या रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो, नाम बोलो, कार्बल्डिहाइड। नाम बोलो, किससे जुड़ा है, बोलो नाम, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अरे होगा, यह इसी को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, वो स्पेशल नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड, ये स्पेशल नाम इसको दे दिया गया। ठीक है जी, इसका नाम बता। अरे अभी ना सिखाए, तो डरते काहे हो, यहां देख, ये आसपास में है, इसका पोजीशन 1 तो इसका 2, तो बोलो ये क्या है, ये है मेरा बेंजीन पे लगा हुआ, कहां कहां, 1 और 2 पे 2 बार आ गया डाई कार्बल्डिहाइड, नीचे लिख देता हूं डाई कार्बल्डिहाइड। अरे होगा, ठीक है, तू बोल इसका नाम, डरो नहीं, आराम से सोचो और बोलो। कितना लोग बता सकते हो इसका नाम, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये, तो उस बेंजीन के जगह आ गया साइक्लोहेक्सेन, और ये CHO अभी भी मेरा क्या है, कार्बल्डिहाइड। क्या है, कार्बल्डिहाइड। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, 3 स्ट्रक्चर, फिर आगे बताते हैं। इसका नाम हो गया, चलो इसका नाम, यहां देखो, इसका नंबरिंग करोगे 1 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन के लिए बोलो पेंट। दूसरे पोजीशन पे कौन है, इन, ई हटा के क्या लगा दो, अल, पहला पे है अल, पेंट 2 इन 1 अल। कहां है जी, कुछ बस नियम से चलो ना, हर चीज बनेगा, नहीं होगा। चलो इसका नाम बोलो, 1 2 3 और 4, चौथे पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो, और ये है क्या, बेंजल्डिहाइड, और ये है क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक, तू बोल रही जी, तू, इसका नाम देखो, यहीं से नाम स्टार्ट होगा, 1 2 और 3। तीसरे पोजीशन पे कौन है, मिथाइल, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है, कार्बल्डिहाइड। अभी अभी बोले थे जब इसको काउंट नहीं होगा तो क्या लिखाएगा, कार्बल्डिहाइड। जल्दी करो, सब बच्चा वाला चीज सब। थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ऐसे इसका नाम लिखाएगा। हाँ, कीटोन। चलो कुछ पढ़ाएं। देखो कीटोन कहते किसको है,
जब CO इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ, यहां देख रहा, इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ आपका कार्बन लगा हो, क्या लगा हो, कार्बन, तो ये क्या कहलाता है, कीटोन। क्या कहलाता है, कीटोन। तो जहां पर ये जो है, ये जो C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। फंक्शनल ग्रुप किसका, कीटोन का। ठीक है जी। इसका जो सफिक्स लगता है वो लगता है ONE, ओन। क्या लगता है, ओन। बेस नेम जैसे पीछे सिखाए थे, बेस नेम जैसे हम आपको पीछे सिखाए थे, करना क्या है बोलो, अल्केन में से ई हटाना है। क्या हटाना है, इस अल्केन में से आपको ई हटाना है, इस ई को रिप्लेस करना है और जोड़ना क्या है, ओन। नाम बोलो, अल्कानोन। अल्कानोन। क्योंकि देखो ये जहां भी होगा कहीं बीच में होगा तो बीच वाले का पोजीशन आएगा, बीच वाले का क्या आएगा, पोजीशन। तो अगर मान लो एक ही है तो एक्स अल्कानोन, ठीक है जी, किसके लिए, फॉर वन CO ग्रुप, फॉर वन CO ग्रुप। एक अगर CO ग्रुप होगा तो ऐसा, लेकिन अगर एक से ज्यादा, दो अगर आ गया तो XY पूरा लिखोगे। यहां देखो, यहां देख, यहां देख, एक से ज्यादा आता है तो कैसे लिखाता है, अल्केन डाइओन। ये हम आपको एक बार पढ़ा चुके हैं। कितना लोग मेरे से पढ़ा है नोमेनक्लेचर, तो भी नहीं बनता है। फॉर 2 CO ग्रुप, अगर मेरे पास 2 CO ग्रुप होगा, जहां पे बोलो ये X और Y क्या बताता है, X एंड Y आर पोजीशन। ये क्या बताएगा जी, पोजीशन किसका, इस CO ग्रुप का, इस CO ग्रुप का पोजीशन बताता है। रुक जा आप, रुक जा, बाद में लिखना। बोलो यहां पे इस तरह से CH3 CO CH3 बोलो, इसका नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो 1 2 और 3। ठीक है, बोलो कितना कार्बन है, 3। हमें क्या लिखना था, अल्केन में से ई हटा के क्या लग रहा था, ओन। कहां है, दूसरे पोजीशन पे। क्या लिखाएगा, प्रोपेन। क्या लिखाएगा जी, प्रोपेन। ई हटा के क्या लगा दो, ओन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन ई हटाओ और दूसरा पोजीशन पे क्या लगा दो, ओन। होगा 2 प्रोपानोन बोलो या प्रोपेन 2 ओन बोलो। ये समझ में आया। चलो इसका नाम, अच्छा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो। दोनों तरफ मिथाइल है, दोनों तरफ क्या है, मिथाइल। नाम पड़ेगा डाइमिथाइल कीटोन। क्या नाम पड़ेगा, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है जी। और सुनना, इसका एक बड़ा पॉपुलर नेम है जिस नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं एसीटोन। जब भी कहीं क्वेश्चन में एसीटोन लिखा रहे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या, CH3CO CH3। चलो इसका नाम बोलो। यहाँ देखो, इधर से चलोगे तो इसका पोजीशन कितना मिलेगा, 3। इधर से चलोगे तो पोजीशन कितना मिलेगा, 2। तो अगर इधर से हम जा रहे हैं, सॉरी 1 2 3 और 4, 2 मिला, कितना कार्बन, 4। दूसरे पोजीशन पे 2, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ई हटा के क्या लगा दो, ओन। होगा। अगर इसका कॉमन नेम हमें लिखना होगा, इधर इथाइल उधर मिथाइल, अरे है, अरे 1 काहे को, इथाइल मिथाइल कीटोन। अरे कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन। ये समझ में आया। चलो उतारो, फिर आगे बताते हैं। इसका नाम बोलो, बैठ जा, बैठ जा। जब कीटोन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, यानी ब्रांच मानते हैं, तो प्रेफिक्स में क्या यूज होता है, ओक्सो। क्या यूज होता है, अल्डिहाइड और कीटोन में सीनियर कौन, अल्डिहाइड और कीटोन में सीनियर कौन, अल्डिहाइड। सब भुला गया, अल्कोलाई कुछ याद है, नहीं सर। अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन और ईथर, सीक्वेंस याद है। केस है नाइट्राइल, अल्कोलाई, नाइट्रो, हेलो,
अरे कुछ याद आया? यहां बोल, अब बोल इसका सीनियर कौन? एल्डिहाइड। कीटोन जूनियर है, तो जब अगर एल्डिहाइड के साथ कीटोन होगा तो एल्डिहाइड का सफिक्स लिखाएगा, कीटोन का प्रेफिक्स लिखाएगा। अरे रूल कुछ याद है? जो सीनियर है उसका सफिक्स, जो जूनियर है उसका प्रेफिक्स। बोलो इसका, यहां पे 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन। अरे क्या लगेगा? पेंटेन, ठीक है, ई हटा दो। तीसरे पोजीशन पे बोलो ऑक्सो, और पहले पोजीशन पे बोलो अल, या 3 ऑक्सो पेंटानल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके ऐसे लिख दो। 3 पे है कौन? ऑक्सो, 3 पे है आपका ऑक्सो, और उसके बाद लिख दो पेंटेन, 1 हटा दो, अल लगा दो, पेंटानल। ये समझ में आया? चलो सीनियरिटी टेबल का वो ट्रिक बता देते हैं। सीनियरिटी टेबल बोल जी एक बार। केस है नाइट्राइल अल्कोलाई डबल ट्रिपल नाइट्रो हेलो। सुन लो, हम यहां पे पूरा नहीं लिखेंगे, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, घर में जाके 2 बार देखना। सुनना, 1 मिनट सुन ले सब लोग, छोड़ कॉपी पेन छोड़। Ca कार्बोक्सिलिक एसिड, S सल्फोनिक एसिड, E ईस्टर, H से एसिड हैलाइड, A से एसिड अमाइड। नाइट्राइल में 2 है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अल्कोलाई बोलते जाना, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ईथर। डबल से अल्कीन, ट्रिपल से अल्काइन, और NO2 में 3 ग्रुप था, एजो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, और हेलो में 4 गो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। खत्म। फिर से बोल। केस है नाइट्राइल अल्कोलाई डबल ट्रिपल नाइट्रो हेलो। फिर से बोल, केस है नाइट्राइल अल्कोलाई डबल ट्रिपल नाइट्रो हेलो। Ca कार्बोक्सिलिक एसिड, S सल्फोनिक एसिड, E ईस्टर, H एसिड हैलाइड, A अमाइड एसिड अमाइड। ये नाइट्राइल में 2, एक होगा साइनाइड और एक होगा आइसोसाइनाइड। यहां बोलो अल्कोलाई, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ईथर। अल्कीन, अल्काइन, नाइट्रो में 3 ग्रुप आता है, याद है? एजो, नाइट्रोसो और नाइट्रो। हो गया। और सबसे लास्ट में हेलो में 4, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। हो गया, खत्म। लिखना होगा, लिख लेना कहीं। यह है सीनियरिटी टेबल का ट्रिक। बर आगे चलो बना तो। अब अरे IUPAC नेम लिखना है आपको, बोलो। हाँ ठीक है, 1 पोजीशन 2 या ना 2। या देख, इसका जब नंबरिंग करोगे तो यहां से 1 2 3, कलर दूसरा दे देते, यहां से 1 2 और 3 होगा। यहां ध्यान देना, 1 पे ये क्या लगा हुआ है? फेनाइल। तो सबसे पहले तो दिखाई दिया 1 फेनाइल, और ये क्या है? 3 कार्बन वाला प्रोपेन। ई हटा के क्या लगाना है? ओन। पहले पोजीशन पे ओन है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया, इसका नाम लिखो। यहां देखो, किसी साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5। तो वो तो दूसरे और चौथे पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है। नाम बोलो, 2,4 डाइमिथाइल। अब तो ये आसान है जी ना, तीसरे पोजीशन पे क्या है? ओन लगा हुआ। 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंटेन। अरे क्या बोलोगे? पेंटेन। और 5वें पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? ओन, कीटोन। हो गया नाम तैयार। फर्स्ट पोजीशन, अच्छा थर्ड पोजीशन, ये पोजीशन कौन सा है? थर्ड है। इसका इसी तरह से स्ट्रक्चर, यहां देखो स्ट्रक्चर इसी तरह से आपके NCERT में लिखा हुआ है। इसी तरह से इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? और अब आपको इसको नोमेनक्लेचर, पहले कंपाउंड को आपको फैलाना है, बॉन्ड दिखाना है कैसे अरेंज्ड है, ताकि बॉन्ड के बेसिस पर उसका नामकरण कर सको। चलो जल्दी 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 जल्दी।
यहाँ देख, यहाँ देख, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। इस कार्बन पे 2 क्या लगा हुआ है, CH3, यहां पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद CH है, C डबल बॉन्ड O है, और लास्ट में कौन है, CH3। ये है कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे लिखे समझ में आया? यहाँ देख, ये वाला कार्बन पे 2 CH3 लगा हुआ था, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद CO, तब CH3। नंबरिंग में क्या करोगे, कीटोन का प्रायोरिटी होगा, अल्कीन से ज्यादा सीनियर है। यहां बोलो 1 2 3 4 और 5। चौथे पोजीशन पे बोलो कौन आया, मिथाइल। अरे वाह, कितना कार्बन है, अरे कितना कार्बन है, 5। 5 के लिए बोलो पेंटेन। अब इसके बोलो तीसरे पोजीशन पे कौन है, इन। इन में से ई हटा दो, और दूसरे पोजीशन पे कौन है, ओन। अच्छा एक मिनट, यहां अल्कीन था ना, एन नहीं लगाना था, रुक, यहां एन नहीं लगाना था। अरे पेंटेन तब होता जब अल्केन होता ना, सॉरी, यहां एन नहीं लगाना था। तीसरे पोजीशन पे कौन आ गया, इन। ई हटा के फिर दूसरे पोजीशन पे कौन आ गया, ओन। इन, एन नहीं लगाना था। अरे एन किसके लिए आता, अल्केन के लिए ना। यहाँ पे ऑलरेडी अल्कीन है, उसका पोजीशन दे रहे हैं 3 3 इन, पेंट 3 इन। तो ये बार बार इस तरह का स्ट्रक्चर आया था, याद है? यहाँ पे देखो, ये जो तीनों CHO है, ये काउंट नहीं होगा। ये इसमें से एक छूटने लगेगा तो तीनों को छोड़ दो। तो तीनों को छोड़ दोगे तो यहाँ बोलो 1 2 और 3 है, 1 2 और 3। 3 कार्बन का अल्केन, प्रोपेन, पूरा प्रोपेन। 3 बार आया कौन, ट्राई। कौन आया, कार्बल्डिहाइड। हो गया। आज यहां से स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो वही एसिड वाला पार्ट आज, मतलब नोमेनक्लेचर अभी बस स्टार्ट ही किए, नोमेनक्लेचर वाला हिस्सा शुरू है। नोमेनक्लेचर आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कहते किसको है, RC डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है C डबल बॉन्ड O OH। सफिक्स आपको याद होगा, बोलो जी, एसिड का सफिक्स याद है, बोल। ओइक एसिड क्या होता है, ओइक एसिड। तो देखो बेस नेम कैसे पड़ता है, हमेशा हम सिखाए हैं कि बेस नेम कहाँ से आएगा, अल्केन से। कहाँ से आएगा जी, अल्केन से। तो यहाँ जो मेरा अल्केन है, क्या सिखाए, इसमें से क्या हटाना होगा, ई हटाना होगा, और जोड़ना क्या होगा, ओइक एसिड। नाम क्या तैयार हो गया, बोलो, अल्कानोइक एसिड। ठीक है जी। अब बोलना, जैसे ये मेरा अल्कानोइक एसिड तैयार हो गया, एक कार्बन का अल्केन का नाम बोलो, मीथेन। क्या बोले, मीथेन। ई हटाओ और क्या लगाओ, ओइक एसिड। नाम बोलो, मीथानोइक एसिड। 2 कार्बन है, यहां देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन, ईथेन। नाम होगा ईथेन, पहले लिख दो ईथेन। ई हटा के ओइक एसिड लगा दो, इथानोइक एसिड। अब सुनना, यहाँ कॉमन नेम आपको याद होगा, एक कार्बन का कॉमन नेम, एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का। तो ये छोटा छोटा चीज याद रखोगे, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड। याद है 3 कार्बन वाला, किसको याद है 5 कार्बन तक का एसिड का कॉमन नेम, क्लास 11वीं में पढ़ाए थे, रटवाए थे कम से कम 5 बार। चलो कोई बात नहीं, अभी याद करा दे रहे हैं। सुनिए, सब लोग सुनेगा, 2 बार बोलोगे। 1 कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड, 2 वाला, 3 वाला प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड। 4 कार्बन वाला एन ब्यूटायरिक एसिड, और 5 कार्बन वाला वैलेरिक एसिड। फिर से बोलो, फॉर्मिक,
एसिटिक, प्रोपियानोइक, याद आया, यानी प्रोपिया नहीं प्रोपियोनोइक, उसका 4 वाला ब्यूटायरिक और 5 वाला वैलेरिक, 5 वाला। चलो यहां देखो, ये मेरा 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन का पहले अल्केन बोलो, बोलो पेंटेन, ई हटा के क्या लगाओ, ओइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। इसका जो कॉमन नेम होगा हमने क्या बोला, वैलेरिक एसिड। क्या बोले, वैलेरिक एसिड। क्या बोले जी, वैलेरिक एसिड। ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए उतारिए तेजी। जैसे एक था तो क्या लिखे थे, अल्कानोइक एसिड, 2 होगा तो पोजीशन दे दोगे, एक्स वाई अल्केन डाइक एसिड हो तो गया। यहाँ देखो इसका पोजीशन दे दो, मान लो पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा, तो बोलो 2 कार्बन का अल्केन को क्या बोलते हैं, इथेन। क्या बोलते हैं जी, इथेन। यहाँ ई नहीं हटाओगे, 1 2 2 बार आया, बोलो डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। अरे होगा, नहीं होगा, 1 2 इथेन डाई ओइक एसिड। क्या बोलो, ये कहाँ कहाँ पे जी, 1 2 और 3 पे, तो 1 2 3 पे है, 3 कार्बन का अल्केन है, बोलो प्रोपेन। कहाँ कहाँ पे, 1 3, फिर 2 बार आया, क्या लिखाएगा, डाई ओइक एसिड। अब बोलोगे कॉमन नेम, किसी को याद है इसका कॉमन नेम, इसी का नाम है ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड। 3 कार्बन वाला में दोनों एंड पे आ जाए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। चलो अच्छा अच्छा, रुक जरा पहले 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 लिखवा देते हैं, एक बार पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद क्या देखो, 1 2 3 और 4, बोलो कहाँ कहाँ पे, 4 पे। ये क्या लिखाएगा, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। अरे होगा, तो बस एक काम करो, ये वाला चीज़ तो नीचे वाला कॉमन है, बाकी सब जगह केवल रिपीट हो रहा है। अरे हो रहा है ना, एक काम करते हैं, इसको हम सब जगह लिख देते हैं ऐसे। अब बोलते जाना, जब जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ हटाना है। ये वाला कौन है जी, ये है मेरा, कितना है, 4। अच्छा वहाँ भी 4 था ना, 4 2 बार आ गया। यहाँ प्रोपेन था, अच्छा सॉरी, यहाँ बेकार मिटा दिए ना। चलो ये ब्यूटेन था, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बोलो पेंटेन। यहाँ पे पेंटेन, यहाँ पे हेक्सेन और यहाँ पे हेप्टेन। यहाँ पे बस पोजीशन ठीक करना होगा, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ भी 4 नहीं आएगा, यहाँ भी 4 नहीं। अब चलो अब लिखने का काम करते हैं, बोलो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन का अल्केन, बोलो पेंटेन। कहाँ कहाँ आया, 1 5 पे डाइओइक एसिड। यहाँ बोलो 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 पे आया, 6 कार्बन का है, बोलो हेक्सेन। कहाँ कहाँ मिला, 1 6 डाइओइक एसिड। यहाँ बोलो 1 2 3 4 5 6 और 7 पे, कहाँ का मिला, 1 और 7 पे, तो 1 और 7 पे 7 कार्बन का अल्केन, हेप्टेन। तो हेप्टेन 1 7 डाइओइक एसिड हो गया। सुनना एक मिनट, 2 वाले को क्या बोले थे, ऑक्सालिक, 3 वाले को क्या बोले, मैलोनिक, 4 वाला का कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड। क्या बोले थे, दिस इज सक्सिनिक एसिड। 5 वाला बोलो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। चलो जी 6 कार्बन वाला बोल दो एडिपिक, एडिपिक एसिड। 7 कार्बन वाला बोल दो पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। पता है ये हम आपको 11th में याद कराए थे। नोट में देखो इसका मेमोरी ट्रिक, अभी रुक जा थोड़ी देर, जानबूझ के ऐसे करा रहा हूँ मेमोरी ट्रिक, जिसको हम लोग अपना गुरु मंत्रा बोलते हैं। यहाँ देख, कभी हम आपको बोले थे, याद कराए थे, ओम्स गैप, ओम्स गैप। ओम्स लॉ पढ़ते हो, रेसिस्टेंस निकालने का।
तो बस याद रखो उसमें कहीं गैप है, ओम्स गैप। याद रखो 2 कार्बन वाला जो एसिड है उसको क्या बोलते जाना ऑक्सैलिक एसिड 1 2 पे। उसके बाद M से बोलो मैलोनिक एसिड कहाँ पे 1 3 पे। S से बोलो सामने दिख रहा है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट, सुन ले यहाँ सबको बता दे रहा हूँ, मैलोनेट सक्सिनेट क्रेब्स साइकिल में मिला होगा, अरे पढ़ना था वहाँ इसी एसिड से आपको साल्ट याद रहेगा, अदरवाइज सब भूल जाओगे। तो 1 4 पे आया, उसका 5 वाला बोलो, जी से ग्लूटारिक एसिड, जी हो गया 1 5 पे। ए से बोलो एडिपिक, ए से बोलो एडिपिक एसिड कहाँ पे 1 6 पे। और पी से बोलो पाइमेलिक, क्या बोले जी पाइमेलिक कहाँ पे 1 7 पे। चलो फिर से एक बार बोल दे मेरे साथ, इस ट्रिक को बोलो, ट्रिक क्या है ओम्स गैप, ट्रिक क्या है जी ओम्स गैप। ओ से ऑक्सैलिक, ओम्स एम से मैलोनिक, एस से सक्सिनिक, गैप जी से ग्लूटारिक, ए से एडिपिक और पी से पाइमेलिक। नहीं भूलोगे, चूंकि 2 कार्बन से है तो कम से कम तो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो ऑक्सैलिक में क्या होगा 1 2, तो मैलोनिक में 1 3, सक्सिनिक में 1 4, ग्लूटारिक में 1 5 और एडिपिक में 1 6, पाइमेलिक में 1 7। याद हो गया, चलो बैक अप। सुनिए एक्चुअली उसका जगह हम यहाँ बना के रखे थे वहीं बता दिए। ये जो कुछ लिखा हुआ है कि जब COH क्या हो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो या COH का कार्बन एटम काउंट नहीं हो, तो पूरे COH के लिए नाम क्या लिखाता है बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम अब आपसे ही पूछेंगे, आप ही लोग से पूछेंगे थोड़ा सा, और जवाब दीजिएगा, ये नहीं कि बस पूछे तो आसमान देखने लगे, जमीन देखने लगे कि धरती फटे और हम नीचे चले जाएं। जवाब दीजिएगा। इसका नाम बताइए, कितना लोग इसको बता सकते हो बोलो। यहाँ देखो, बैठ जाए। ये है मेरा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है जी, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और अभी अभी हमने आपको कहा कि इसका जब नाम लिखना होगा, इसका जो नाम लिखना होगा, ये चूंकि बेंजीन मतलब किसी भी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि COH का डायरेक्टली नाम क्या लिख देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम कोई एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा देते हैं CH3 CH, यहाँ भी लगा हुआ है COH, यहाँ CH2 ले लो, यहाँ ले लो CH2, यहाँ ले लो CH2 CH3। चलो जी इसका नाम लिखो, सब गुरगोबर कर दिया, सब गुरगोबर कर दिया तू लोग। ये वाला 2 लोग और कोई, यहाँ देखो, यहाँ से 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, क्योंकि काउंटिंग तो यहीं से ना शुरू होगा, काउंटिंग वहीं से शुरू होगा। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या है कार्बन एटम, वो भी सबसे सीनियर है, केस है, नाइट्राइल। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, पिछले क्लास में ये वाला ट्रिक हम बताए थे, शायद इसका वीडियो अभी तक नहीं गया है ना, नहीं गया, कोई बात नहीं, आज चला जाएगा।
केस है नाइट्राइल अल्कोलाइड डबल ट्रिपल नाइट्रो हेलो। CSA बोलना कार्बोक्सिलिक एसिड। S से तू लोग तो 11 से यहां परे हो रहे। अल्डिहाइड। S से सल्फोनिक एसिड, E से एस्टर, H से एसिड हैलाइड, A से एसिड अमाइड। नाइट्राइल में दो चीज, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अल से अल्डिहाइड, K से कीटोन, ओल से अल्कोहल, A से अमाइन, E से ईथर। डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। NO2 में 3 सा ग्रुप, नाइट्रो, एजो, नाइट्रोसो। और हेलो में 4, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। यही था, यही सिनेरिटी टेबल है। तो सिनेरिटी टेबल में सबसे हाईएस्ट पहले पोजीशन पे कौन बैठा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि नंबरिंग वहां से शुरू नहीं होगा, नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट होगा जी। अरे होगा तो बोलो कहां कहां पे? दूसरे और तीसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल आ गया तो क्या नाम पड़ जाएगा? डाइमिथाइल है। और 5 कार्बन का एसिड पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। या पेंटेन में ई हटा के 1 पोजीशन दे करके ओइक एसिड, हम डायरेक्ट ई हटा के ओइक एसिड 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 और 5 5 कार्बन का है तो पेंटेन, पेंटेन नहीं लिखोगे, पेंट केवल लिखोगे। क्या लिखोगे? पेंट। क्यों? क्योंकि तीसरे पोजीशन पे कौन है? ईन। कौन है? ईन। ई हटा के 1 पे कौन लगा दो? ओइक एसिड। एन नहीं लिखेंगे, एन लिखने से अल्केन हो जाएगा। यहां पे ऑलरेडी ये कौन है? अल्कीन। कौन है? अल्कीन। चलो मेंशन करो। अच्छा हाँ, ये सब अंत भला तो सब भला, भयानक है ये। क्या सिखाए थे? जब COH का कार्बन एटम काउंट नहीं होगा तो नाम बोलो। तो यहां देखो, ये तीनों COH का कार्बन एटम काउंट नहीं करो तो यहीं से काउंट कर लो 1 2 3। बोलो 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन। अरे हो गया, 1 2 3 पे 3 बार आ गया कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज समझ में आया? चलिए उतारी का नाम बताओ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कहां लगा हुआ है? बेंजीन पे। तो नाम क्या पड़ेगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही जो है इसी का एक्सेप्टेड नेम है, ये जो IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। चलो जी, अब इसका नाम बताओ। बेंजीन पर 2 COH लगा हुआ है पहले और दूसरे पोजीशन पे। नाम बोल दो। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे होगा? चलो इसका नाम बोलो। बेंजीन कहां कहां पे? 1 2 3 और 4 पे है तो 1 4 2 बार आ गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है? इसका कोई कॉमन नेम? सुनो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर 2 लगा हुआ है, नहीं ऑर्थो पोजीशन पे एक और COH आ गया तो याद रखना इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थैलिक एसिड। pH यहां पे साइलेंट रहता है, ठीक है। और अगर ये 1 4 पोजीशन पे यानी पारा पोजीशन पे आ जाता है तो इसका नाम होता है टेरेथैलिक एसिड, टेरेथैलिक एसिड। या पढ़ सकते हो टेरेथैलिक एसिड। अगर मान लो मेटा पे रहता तो वहां आइसो टर्म लगता है, आइसोथैलिक एसिड। सुन लिया? सुनो एक मिनट, कैसे याद रहेगा? बगल में है, बोलो थैलिक। बहुत दूर है, सबसे दूर है, उसे हम वहां तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, टेलीफोन से कांटेक्ट करना पड़ा। बोलो, बोलना टेरेथैलिक एसिड। याद रहेगा? सबसे दूर है, एकदम किनारे में बैठा हुआ है, हमारा आवाज वहां तक नहीं पहुंचा, टेलीफोन या टेलीग्राम का जरूरत पड़ा। बोलो क्या नाम पड़ा? टेरेथैलिक एसिड। कभी नहीं भूलेगा ये सब छोटा छोटा टर्म। उतार ले। अच्छा हाँ, 2 और बच गया, पहले इसको उतार। फिनाइल,
बेंजीन जब अल्काइल के फॉर्म में रहता है तो फेनाइल, 2 कार्बन का अल्केन इथेन, नाम इथेन, ई हटा के क्या लगा दो, ओइक एसिड। अब अगर नहीं सोचोगे तो आपके लिए कौन दूसरा कोई सोचने आएगा? सिंपल सी बात है, इतना छोटा छोटा चीज नहीं बता पाते हो। 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। ये साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटेन ई हटा के क्या लगा दो, ओइक एसिड। पहले पोजीशन पे ये ओइक एसिड नहीं लगेगा, ये क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले पोजीशन पे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, पूरा लिख दो, साइक्लोपेंटेन। हेडिंग बनाओ। यहां पे हमें पढ़ना था क्या क्या, बोलो। सबसे पहले पढ़ना था एक कार्बोनाइल ग्रुप। क्या पढ़ना था जी, कार्बोनाइल ग्रुप ये वाला होता है CO। इसमें आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। अगर ये वाला ऐसा, यहां देख, एल्डिहाइड में रहता, ये CO ग्रुप अगर एल्डिहाइड में रहता तो कैसे रहता, RCOH। अगर ये CO ग्रुप कीटोन में रहता तो बोलो कैसे लिखते, RC डबल बॉन्ड OR। अगर यही CO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में रहता, कार्बोक्सिलिक एसिड में रहता, नाम बोलो कैसे लिखाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। अरे होगा, तो गौर से देखो तो सब जगह आपको नजर आ रहा होगा CO। अरे नजर आ रहा है ना, सब जगह आपको नजर आ रहा होगा CO। यहां देख लो, इसमें ये वाला CO, इसमें वही वाला CO, कहाँ चला गया जी, इसमें भी वही वाला CO। चल जल्दी दिखा। उसके बाद हम आएंगे एसिड डेरिवेटिव्स पे। अब आएंगे हम लोग एसिड का डेरिवेटिव्स। एसिड का डेरिवेटिव्स का फार्मूला क्या क्या हो सकता है, तो आपको मिलेगा कि एसिड का डेरिवेटिव्स, बोलो क्या क्या हो सकता है, डेरिवेटिव्स। एक तो खुद एसिड है, दूसरा क्या होगा, एसिड हैलाइड, तीसरा क्या होगा, एसिड अमाइड, और होगा चौथा क्या होगा, ईस्टर, और एक होगा एसिड एनहाइड्राइड। यही 4 मिलेगा। एक तो खुद एसिड, एक कौन हो गया, एसिड, दूसरा बोलो एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। बोलते जाएगा मेरे साथ, यहां बोलो। पहला हम क्या बोले, खुद एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहां बता दिया। अब बोलो एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में बोलो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे कौन, X। एक हो जाएगा एसिड अमाइड, क्या हो गया जी, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड किसको बोलोगे, बोलो यहां पे OH को हटा के X लगाए तो क्या बोले, हैलाइड। अब उस OH को हटा के यहां पे देखो NH2 लगा दो, नाम क्या हो जाएगा, अमाइड। और क्या होगा, अमाइड। अब एक होता है आपका ईस्टर, क्या होता है, ईस्टर। क्या देख, RC डबल बॉन्ड O, OH को हटा के OR लगा दो, क्या लग गया, OR, अल्कोक्सी वाला ग्रुप। OH को हटा के क्या लग गया, अल्कोक्सी वाला ग्रुप, क्या बन गया, ईस्टर। एक होता है मेरा एसिड एनहाइड्राइड, क्या होता है जी, एसिड एनहाइड्राइड। देखो यहाँ 2 एसिड को मिलाने के बाद उसका जो ड्राई वाला पार्ट बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है इसको याद रखोगे। देखो कैसे याद रखोगे, सुनो एक मिनट, रुक जा अभी थोड़ी देर, समझ एक पाले कम से कम। हमेशा लिखने ही में देखते हैं आप लोग का समय चला जाता है। कुछ चीज़ समझना नहीं है, बस लिख लो, केवल कॉपी में रहे। यहाँ देखो, जैसे मान ले एक एसिड है आपका एसिटिक एसिड, क्या है जी, एसिटिक एसिड। ऐसे ही आप दूसरे तरफ से भी एसिटिक एसिड ले लो, एक दूसरे तरफ से एसिटिक एसिड ले लो। एनहाइड्राइड मतलब क्या बोले, सूखा हुआ। ये जो एनहाइड्राइड टर्म है इसको हिंदी में बोलते हैं ड्राइड, सूखा हुआ, दैट इज कॉल्ड ड्राइड।
ठीक है जी। तो सुखाने के लिए क्या करना होगा, पानी बाहर निकालना होगा, H2O को वहाँ से हटा दो। तो देखो, तो यहाँ से क्या किए, यहाँ से आप यहाँ से एक काम करो, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से OH और यहाँ से H, इसको निकाल बाहर करो। तो यहाँ से H2O आपने निकाल दिया, ये क्या था बोलो, एसिटिक एसिड। क्या था जी, ये भी था आपका, यानी दो एसिड लेकर के वहाँ से पानी निकाल दिए। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ का OH हट गया, यहाँ का H, यहाँ से क्या बचा O, यहाँ क्या हुआ CO और CH3, इसी का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब क्या बोले, सूखा हुआ। किसका सूखा हुआ, एसिटिक एसिड। दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मिला, वहां से पानी निकल गया, उसका एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो बोलो, इतना एसिड का हमें डेरिवेटिव्स यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। कार्बोनाइल ग्रुप में मेनली तीन, कौन कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन ही होता है, एसिड बिल्कुल अलग रहता है। जिस एसिड में क्या गया, CO ग्रुप है, इसलिए हम मान लिए कि वहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कौन सा ग्रुप होता है, COOH। अब इसका डेरिवेटिव्स में आ जाओ, इसके डेरिवेटिव्स में बोलो कौन कौन, OH को हटा के X, कोई भी हैलोजन लग गया तो सॉरी एसिड हैलाइड। OH को हटा के NH2 लग गया तो एसिड अमाइड। इस OH को हटा के OR आ गया तो एस्टर। इस OH को हटा के, इस OH को हटा के यहां देखो RCOO आ गया, RCOO आ गया। अरे आया, तो ये एसिड एनहाइड, मतलब दो एसिड मॉलिक्यूल मिला है और वहां से पानी निकल गया कंडेंसेशन के बाद। दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। टेंशन करो जल्दी। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, याद रखना, नेचर में अगर कहीं भी रहेगा तो गिव्स फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस जो खुशबू कहते हो ना, जितना भी नेचर में फ्लावर का खुशबू है, सेंट है, वो जो जहां भी आपको स्मेल मिले, याद रखना वहां क्या होगा, एल्डिहाइड। मसाला, अरे होता है ना, जितना भी मसाला यूज करते हो उसमें जितना भी आपको सुगंध नजर आता है, एक फ्लेवर दिखता है, जितना भी एंड फ्लेवर नजर आता है, जो टेस्ट नजर आता है, एक्स्ट्रा फ्लेवर दिखता है, वो किसके कारण, एल्डिहाइड और कीटोन के कारण। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, कोई भी फ्लावर का गंध आए, कोई भी मसाला का गंध आए, तो याद रखना उसमें कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। तीन एल्डिहाइड कीटोन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तीनों का हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। चलिए इसको लिखिए, याद रखो, जो बेंजीन है, ठीक है, इस पे लगा है एक CHO, एक लगा होगा CH3, OCH3, और एक लगा होगा OH। दिस इज वेनिलीन, दिस इज वेनिलीन। ये आता है कहाँ से, फ्रॉम वेनिला बीन्स, फ्रॉम वेनिला बीन्स। ये जो वेनिला फ्लेवर खाते हो ना आइसक्रीम, अरे खाते हैं ना, यही है। कैसे याद रहेगा बोलो, बेंजीन पे एक लगा हुआ है OH और एक लगा हुआ है CHO। फिर से बोल, एक OH और एक CHO, एक दूसरे का अपोजिट पे है। और OH के बगल वाले पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, OCH3, मिथॉक्सी। कौन लगा हुआ है, मिथॉ। बोल एक बार, बेंजीन पे एक तरफ COH, एक तरफ OH, और OH के बगल वाले पोजीशन पे मिथॉक्सी। कौन है ये, वेनिलीन। कौन है ये, वेनिलीन। फिर एक होता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ये तो याद होगा आपको। अरे सैलिसिलएल्डिहाइड याद है, फेनॉल के बगल वाले पोजीशन पे क्या लग गया, CHO। तो ये है मेरा सैलिसिलएल्डिहाइड। याद आया, अगर यहाँ COH होता तो क्या होता, सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलएल्डिहाइड के विषय में कहता है फ्रॉम मीडो स्वीट, फ्रॉम मीडो स्वीट, उससे ये मिलता है। एक और दिया है सिनेमल्डिहाइड। किसको कहते हैं सिनेमल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर आपको लगा होगा CH, डबल बॉन्ड CH और CHO। ये याद रखना, CH डबल बॉन्ड CH और CHO। नाम क्या बोले, सिनेमल्डिहाइड, मल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड बोलो कहाँ से मिल रहा होगा,
फ्रॉम सिनामोन, पूरा सिनामोन, जिसको दालचीनी बोलते हो। तो ये जितना भी मसाला हो, चाहे जो भी हम आइसक्रीम खाते हो, वो सब जो हमारा मिलता है वो कहाँ से मिलता है जी? याद रखना, अल्डिहाइड और कीटोन से। यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, यहाँ भी अल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है। वेनिलीन स्ट्रक्चर याद रखोगे, डायरेक्ट कहीं पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दी वेनिलीन, या फिर लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखेगा, वेनिला आइसक्रीम खाते हो उसमें जो रहता है, उसमें जो फ्रेग्रेंस है या फिर उसका जो फ्लेवर है किस कंपाउंड के कारण होता है, और दे देगा, ये इसका स्ट्रक्चर बना देगा। ये बोलो, ये कौन है? सैलिसिलल्डिहाइड। ये कौन है? सिनामोम। सिनामोम समझता है ना, दालचीनी।